कांग्रेस की रणनीति है। महेंद्र जी ने भी बड़ा खुल के कहा, बिलाल जी तो बिल्कुल बोले साफ कि ये स्ट्रेटजी है कि डरने वाला प्रोस्पेक्टिव बीजेपी का है। तो ये जो जमीन पे संगठन की बात हो रही थी कि कांग्रेस का नहीं है, लेकिन तो फिर बीजेपी ये एकदम से नैरेटिव क्यों ला रही है कि डरो मत, भागो मत? अरे लड़ने दीजिए, आप मजबूत है, आप दोनों जगह हराइए। वहां दिनेश प्रताप सिंह हराए, यहां किशोरी लाल शर्मा हराए। लेकिन समस्या ये आ रही है कि बीजेपी क्या हकीकत में अब जो विपक्ष के पीछे है उस पर चला जा रहा है, जैसे संविधान वाली बात कही, या महेंद्र जी ने कहा कि कोई नीरसता नहीं बची थी, अब जरा चुनाव में ट्रैक्शन आएगा। बिलाल जी भी यही कह रहे थे कि ये स्ट्रेटजी है, अब की कोई पिच नहीं तैयार कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। और आपने भी कहा कि वो 10 साल उनकी सरकार रही और 7 साल मेरे ही शो में आपने एक बात कही थी कि अब की बीजेपी के पास कुछ करने को है नहीं, राम मंदिर दिखा चुकी, 370 दिखा चुकी, तो सिर्फ राहुल गांधी का डर दिखा के जीतेंगे। देखिए भाई पुष्कर भाई, मैं तो लगातार कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह की स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं, उनके पास कोई निशाने पे लेने को मिल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से आप तमिलनाडु जानते हैं तो आपके निशाने पे स्टालिन होते हैं। जी। जब आप वेस्ट बंगाल जाते हैं तो आपके निशाने पे ममता होती है। जब आप केरल जाते हैं तो आपके निशाने पे वामपंथी पार्टियां होती हैं। उत्तर प्रदेश में किसको निशाने पे नहीं? मैंने कल भी आपके या परसों भी आपके शो में यही कहा था कि भाई अखिलेश यादव को सत्ता से हटे 7 साल हो गया, मायावती को सत्ता से हटे 12 साल हो गया, केंद्र में 10 साल से आप है, किसको निशाने पे? और उस दिन में मैंने कहा था कि अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश आते हैं तो भाजपा को सीधे एक निशाना मिल जाएगा। आप देखिए वो रायबरेली पहुंचे नहीं, उसके पहले प्रधानमंत्री का बयान आ जाता है, डरो मत, हाँ, भागो बंगाल मत। से आज उन्होंने दे दिया। मैं कह तो बंगाल। रहा हूं ना कि जो बात मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि द मोमेंट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में से कोई भी शख्स अगर उत्तर प्रदेश में आता है तो फिर सीधे सीधे भाजपा जो कि इस समय मुद्दा विहीन हो रही है, उसको तुरंत एक मुद्दा मिल जाएगा कि डरो मत, भागो मत। क्योंकि मैं सब स्पीकर्स को सुन रहा था, अभी तक कोई मुझे बता नहीं पाया कि भाई उनका ठीक है, बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यही स्ट्रैटेजी बनाते ना फिर वायनाड जाने की क्या जरूरत थी? मतलब, और अगर यहाँ आना था तो वायनाड जाने की क्या जरूरत थी, और वायनाड गए थे तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस लिहाज से तो राहुल गांधी 14-15 जगह लड़ जाएं, हर स्टेट में एक एक जगह लड़ जाएं, बहुत ज्यादा ट्रैक्शन आ जाएगा। जहां जब से राहुल गांधी आए हैं, आप मान के चलें, आपको तीसरे फेज के वोटिंग परसेंटेज में जंप नजर आएगा। ये वाह। एक एक इनको एक आप देख लीजिएगा। ये एक एक आपको ये बात मैं आपके शो में कम से कम 2-3 बार, आप पंकज भाई तो भी कह चुका हूं नहीं नहीं, कि मैं राहुल डेली गांधी आए। आपका शो क्योंकि कंडक्ट मुझे करना होता है या करवाना होता है, दोनों ही चीजें हाँ, तो मैं। मैं तो लगातार वो बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी आएंगे तो आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुटकियां बढ़ जाएंगी, भाजपा को निशाने पे लगाने के लोग गल जाएंगे। कुबुल भाई की बात से मैं अग्री नहीं करता कि शर्मा जी अमेठी जीत रहे हैं, राहुल गांधी भी रायबरेली जीत रहे हैं और कांग्रेस हिंदुस्तान जीत रही है। एज यूजुअल वो एक थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग ज्यादा हो जाती। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपको आप जिस नैरेटिव पे जा रहे थे, आप जिस चीज को कह रहे थे, डरो मत, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, राजनीति में आप जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अभी कुबुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं कि हम आरक्षण नहीं खत्म कर रहे हैं, कांग्रेस जवाब दे रही है कि हम एंसेस्ट्रल टैक्स नहीं ला रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ला रहे हैं, आप परेशान ना हो। वो एक लगा, अमित शाह का एक अलग वीडियो चल रहा है कि आपने देखा है, एडिटेड वीडियो चल रहा है, भाजपा दौड़ दौड़ के उसमें लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तो अब तक तो एक जुबानी वो होता था, अब तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आरोप भी आ रहे हैं और सफाई भी देनी पड़ रही है। लेकिन यस, मैं एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मुझको मैंने इन चुनावों को बहुत नजदीकी से देखा है। हमने देखा है, एक बार राहुल गांधी ये कह रहे थे अभी कि भाई हम जाते हैं यूपी में तो हमको इतनी ज्यादा भीड़ देखने आती है, वो वोटों में कन्वर्ट क्यों नहीं होती है? इसको लेके मीम्स चलते हैं कि राहुल गांधी भीड़ से कह रहे हैं कि यार अंग्रेज समझ के देखने आ जाते हो तो वोट भी दे दिया करो। आप देखें कि जब प्रियंका गांधी आई थी यहाँ पे तो उन्होंने एक जबरदस्त 2019 में एक बात चलाई थी कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की, उनसे कहा गया था, बोली हाँ मैं लड़ सकती हूँ। उसके बाद वो नहीं लड़ी। उसके बाद 2022 में प्रियंका आई तो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, फिर उन्होंने एक वो दिया।
और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने निम्नतम स्तर यानी 42 सीट पे गई है राष्ट्रीय लेवल पे। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने निम्नतम स्तर पे गई यानी 2% वोट पे, सिर्फ 2% वोट पर और 2 सीटों पर। ये इन लोग के आंकड़े हैं। बाकी विशफुल थिंकिंग अपनी जगह है और अपनी 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 अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स के साथ दावा करना अपनी जगह है पुष्कर भाई। महेंद्र जी, जो अनुपम जी ने बात कही ना, वो एक बात तो है, आप लोगों ने रायबरेली अनुपम जी नहीं कह रहे हैं पुष्कर भाई, अनुपम जी नहीं कह रहे हैं, इनके गठबंधन की बहुत बड़ी नेता ममता बनर्जी कह रही है 40 सीट जीत के दिखा दे इस बार, तुम जान जाए। देखिए देखिए, ममता दीदी कह रही हैं, केवल अनुपम जी नहीं कह रहे हैं। नहीं, आज फिर ममता बनर्जी ने जवाब भी दे दिया प्रधानमंत्री को बंगाल से ही। जो उन्होंने राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने पे डर भागने वाली बात हुई, तो उन्होंने अपने उस पे जवाब दे दिया कि प्रधानमंत्री फिर क्यों चले गए थे 2014। शायद कांग्रेस के नेता नहीं दे पाए, लेकिन बंगाल से ही बंगाल में जवाब दे दिया। तो ये तो राजनीतिक दलों में खूब लड़ाई चला करती है। महेंद्र जी, एक बात ये है, दोनों बातें साफ हैं कि आप जमीन पे नहीं हैं, लेकिन आप हवा बना के लड़ने जाएंगे तो जीतना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। जो एक कुबूल ने बात कही, मेरी बात सुन लीजिए, ये हो गई राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में। कुबूल जी क्या कह रहे हैं कि जो बोया है 2019 से 24 या 2014 से लगातार लगे रहे, अब लोगों ने देखा है कि आपने क्या दिया है, क्या लिया है। तो क्या डर वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए चलाया जा रहा है कि बस डर गए और चुनाव निकाल लें और जमीन पे जवाब ना देना पड़े? देखिए पुष्कर भाई, ये चुनाव कांग्रेस चाहती है कि ये चुनाव 2014 के मोदी बनाम 2024 के मोदी हो। कांग्रेस कतई ये चुनाव नहीं चाहती है कि ये मोदी वर्सेस कांग्रेस चुनाव। बिल्कुल, कांग्रेस यही चाहती है कि ये चुनाव 2014 के मोदी और 2024 के मोदी के बीच। और अभी तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसमें सफल रही, लेकिन अगर जो एक नैरेटिव बनाने की बात हो रही है, लेकिन जहां तक जमीनी स्तर पे बात करें तो कहीं न कहीं ये आप देखिए कि चाहे रायबरेली हो चाहे अमेठी हो, ये अच्छा संदेश निश्चित रूप से नहीं गया है कांग्रेस की तरफ से, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ी है। लेकिन उनके पास और कोई इसके अलावा विकल्प भी नहीं था। अगर आप ड्राइंग टेबल पर बैठेंगे तो आप देखेंगे जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बहुत ही न्यूनतम स्तर पे जो है 2022 में पहुंचा 2% के आसपास। जिस तरीके से कांग्रेस के पास चुनावी एक आप बात करें कि जो है वहां संगठनात्मक लोग नहीं है जो मतलब मतदाता को पोलिंग बूथ तक ले आए, तो ये एक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय मतदाता बहुत ही भावुक होता है, वो कभी भी बहुत एक तार्किक होके रैशनल होके नहीं सोचता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी की कि हमने जो है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दिया, हमने उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी, हमने उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों को जो है बिना भ्रष्टाचार के जो है उनको उनके पास जो है राशन पहुंचाया, उनके पास जो है तमाम जो है जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो। लेकिन ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्लस पॉइंट है जो उनके फेवर में काम कर रहे हैं, और वही उनको आज अगर हम चुनाव का विश्लेषण करें तो उनको एज देते हैं। लेकिन जो एक कांग्रेस के पक्ष में बात खड़ी होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बेहतर चुनाव लड़ रही है। अगर 2014 और 19 की तुलना में आप उन दोनों चुनाव की तुलना में 2024 का चुनाव का विश्लेषण करें तो वो बेहतर चुनाव लड़ रही है। ये मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो उनकी चुनावी रणनीति है, जो उनकी जो है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज है, कहीं न कहीं जो 2019 और 2014 में जो बहुत पीछे थी, बहुत दूर थी भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने एक नजदीकी बनाई है।
और यही उनको इस चुनाव में बनाए हुए है और यही इस चुनाव में उनको जो है लड़ने की क्षमता दे रहा है। हाँ, अब इसके नतीजे बताएंगे कि क्या जो है ये चुनाव कांग्रेस ये सफल हो पाती है कि केएल शर्मा वर्सेस विजय गुप्ता कर पाए। क्या ये चुनाव जो है राहुल गांधी को जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 2009 वाले जो है एक चौंकाने वाले आंकड़े दे पाए, क्योंकि तब जो है एक उनकी अपनी सरकार थी, एक जो है जो एक उत्साह जो है सिंह इज किंग के बाद जो लोगों में भर दिया मनमोहन सिंह ने, ये रिपीट कर सकती है कांग्रेस। ये एक निश्चित रूप से बहुत ही जो है दिलचस्प बात होगी, जिसको हम लोग आगे जो है कल के बाद इसका विश्लेषण करने की जो है स्थिति में होंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस मोदी ही है, 2014 का मोदी और 2024 के मोदी। तो ये बाकी और कोशिश की जा रही है कि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी बनाने की, और निश्चित रूप से अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, रायबरेली से उन्होंने आज नामांकन भर दिया है, तो ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की ये जो है बीजेपी मोदी वर्सेस जो है राहुल गांधी बनाने की। लेकिन हाँ, अगर एक तार्किक रूप से सोचें तो अभी कहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मशीनरी के आगे कहीं पे भी दूर दूर से दिखाई नहीं देती है। ये तो उनको एक ही आस है कि भारत का मतदाता भावुक है, जो बिलाल भाई ने जो है एक कटाक्ष के रूप में बोला, लेकिन वो कटाक्ष नहीं है। भारत का मतदाता वास्तविक रूप से जो है भावुक है, और मुझे लगता है कि मतलब इस तरीके से व्यक्तिगत कटाक्ष से बचना चाहिए हम लोगों को अपने जो विश्लेषण में। तो लेकिन यही एक होप है कांग्रेस के पास कि भारतीय मतदाता भावुक है और कांग्रेस बहुत फूंक के कदम रख रही है, मतलब बहुत कॉन्शियस होके बहुत ही फूंक के कदम रख रही है, और उसकी कोशिश है कि ये पैन इंडिया चुनाव ना हो, ये स्थानीय स्तर पे चुनाव लड़ा जाए, बंगाल में अलग चुनाव लड़ा जाए, बिहार में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जाए। क्योंकि अगर तो हम पैन स्ट्रेटेजी भी दिखाई भी दे रही है कि गठबंधन जो नहीं हुआ, जिसको बीजेपी बहुत तेजी से वो करती है कि इंडी गठबंधन है ही कहाँ, उन लोगों ने बड़ा स्ट्रेटेजी से लड़ा। देखिए ममता बनर्जी आज कांग्रेस के पक्ष में खड़े होकर बात बोल रही हैं, लेकिन बंगाल में उन्होंने क्या क्या सुनाया, अनुपम भाई ने बताया कि 40 जीतने की हैसियत नहीं है। वही आप कहीं जाइए, वो पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं स्ट्रेटजी के तहत। देखिए ये साफ है, देखिए इंडिया गठबंधन के अपने कॉन्ट्रडिक्शंस है। कोई भी स्थानीय दल जो है ये कतई नहीं चाहेगा कि वापस उस प्रदेश में कांग्रेस रिवाइव हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो जो है एआईडीएमके हो। मगर महेंद्र जी, जरूरत चुनाव के समय जिन पार्टियों का नाम लिया ना, वो ये जरूर चाहती हैं कि उनके अम्ब्रेला में कांग्रेस का हाथ जरूर दिखाई दे। ये देखिए ये चीज दो ही लोग कर पाए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और टीएमसी बंगाल में। उसने बड़ा 19 के आंकड़े में, क्योंकि बात यूपी तक सिमटी है, लेकिन मैं छोटा बता दूं, 2019 में 18 सीटें बीजेपी जो जीती और जो टीएमसी ज्यादा जीती, उसमें आप वोट परसेंटेज देखेंगे 2 से 2.5% का अंतर है, जितने चुनाव उसके बाद हुए हैं 19 के बाद, जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है। इन सभी पार्टियों को, जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, इन सभी पार्टियों को एक ही डर है कि अगर हम कांग्रेस को साथ नहीं लेके चलेंगे तो आज जो है भारत का जो मुसलमान है, जो माइनॉरिटी है, वो कांग्रेस की तरफ जो है एक राजनीति विकल्प के रूप में वो जाना चाहता है। तो अगर आप कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी ने भी मजबूरी में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, कोई एहसान नहीं किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो क्योंकि जो है एक माइनॉरिटी जो है उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उसके जो है जो एक हिंदू कंसोलिडेशन के एजेंडे को हम जो है हरा सकते हैं, तो हमको कांग्रेस पार्टी को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान को ये लगता है, माइनॉरिटीज आ रहा हूं बिलाल भाई, आप पास आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ही शिकस्त दे सकती है। और वो उसको अपने जो 90 के दशक में देखें तो
माइनॉरिटीज ने एक तरीके से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, खासकर इन सभी राज्यों में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो माइनॉरिटीज तमाम ऐसे चुनाव हैं जिसमें साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में दो विकल्प मिले कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना है कि समाजवादी पार्टी को, तो माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। अगर बंगाल में एक विकल्प मिले तो कि टीएमसी को वोट देना है और या कांग्रेस को, तो वो कांग्रेस को वोट देगा। अगर जो है बिहार में ये विकल्प मिले कि कांग्रेस को और आरजेडी को वोट देना है, तो वो कांग्रेस को वोट देगा। और यही चीज जो है मजबूर करती है इन क्षेत्रीय दलों को तमाम उसके बावजूद कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और कोशिश करें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी को हराया जा सकता है।